नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, प्रतिभा और अच्छे काम से समाज, देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो उसे सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों, उनकी स्थापना वर्ष और यह पुरस्कार किस काम के लिए दिया जाता है, ये बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पुरस्कारों की मज़ेदार यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कारों में से एक की, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। यानी जिसने अपने काम से पूरी दुनिया के ज्ञान या मानवता को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। याद रखिए 1901 बराबर नोबेल पुरस्कार। अब चलते हैं फिल्मों की दुनिया में। ऑस्कर अवार्ड किसको दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड क्या है? तो चलिए जानते हैं। ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड्स, इसकी शुरुआत 1929 में हुई। यह फिल्म जगत में बेहतरीन अभिनय, निर्देशन, संगीत, लेखन, तकनीकी काम और फिल्म निर्माण जैसी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो बच्चों 1929 ऑस्कर। अब बात करते हैं पत्रकारिता और लेखन की। पुलित्जर पुरस्कार 1917। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई। यह पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और कुछ अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यानी किसी ने अपनी लेखनी या पत्रकारिता के माध्यम से बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण काम किया है, तो उसे पुलित्जर पुरस्कार मिल सकता है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी व्यक्ति को राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा या उपलब्धि के लिए दिया जाता है। याद रखिए 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं साहित्य की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। यह भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यानी जो लेखक अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध करता है, उसके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला है, और मज़ेदार बात यह है कि इस वर्ष एक और प्रसिद्ध पुरस्कार शुरू हुआ, अर्जुन पुरस्कार 1961। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो एक ही वर्ष को दो पुरस्कारों से याद करिए, 1961 ज्ञानपीठ और अर्जुन, ये दोनों ही एक ही वर्ष में शुरू हुए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। द्रोणाचार्य या द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के पीछे उसका कोच यानी प्रशिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। याद रखिए 1985 द्रोणाचार्य। अब थोड़ा साहित्य की दुनिया से वापस चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955। पहली बार 1955 में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। यानी अच्छी कविता, कहानी, उपन्यास या साहित्य रचना लिखने वाले लेखकों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला है जो एशिया के महत्वपूर्ण सम्मानों में गिना जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी। यह एशिया में समाज की सेवा, निवृत्त और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
अब चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958। ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध और योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई है, तो याद रखिए 1958 विज्ञान का भटनागर। अब साहित्य का एक और प्रसिद्ध पुरस्कार व्यास सम्मान 1991। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई और इसी वर्ष एक और प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान शुरू हुआ, सरस्वती सम्मान 1991। ये भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो बच्चों याद रखिए, और इसको याद रखने की आसान ट्रिक है 1991 सरस्वती और व्यास। अब बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़े एक बड़े सम्मान की। राजीव गांधी खेल रत्न 1991। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। इसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए बच्चों 1991 खेल रत्न। अब सिनेमा की दुनिया में वापस चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। ये भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट फिल्मकार, फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न बेहतरीन काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और भारतीय सिनेमा का एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और उसमें असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, 1969 में दादा साहब फाल्के। अब साहित्य का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार 1969। बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उत्कृष्ट अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। याद रखिए बच्चों 1969 बुकर और दादा साहब फाल्के। अब बात करते हैं शांति की। गांधी शांति पुरस्कार 1995। महात्मा गांधी के शांति, अहिंसा और मानवता के विचारों से प्रेरित ये पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ। यह शांति और अहिंसा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार। और अंत में एक बहुत ज़रूरी बात बच्चों, पुरस्कार सिर्फ एक मेडल, ट्रॉफी या प्रमाण पत्र नहीं होता। यह किसी व्यक्ति की मेहनत, प्रतिभा और समाज के लिए किए गए अच्छे काम की पहचान होता है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। 1901 नोबेल, 1917 पुलित्जर, 1929 ऑस्कर, 1954 भारत रत्न और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1955 साहित्य अकादमी, 1957 रेमन मैग्सेसे, 1958 शांति स्वरूप भटनागर, 1961 ज्ञानपीठ और अर्जुन, 1969 बुकर और दादा साहब फाल्के, 1985 द्रोणाचार्य, 1991 सरस्वती व्यास और खेल रत्न की शुरुआत, 1995 गांधी शांति पुरस्कार। तो बच्चों अब बताइए आपको इनमें से कौन सा पुरस्कार सबसे ज़्यादा याद रहा। ऐसी ही मज़ेदार और आसान जीके सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार ज्ञान के साथ। धन्यवाद।